नर्मदे हर दोस्तों। तो भाई हम लोग हैं रेवा बनखेड़ी में। आज होगी 2 मई 2026। समय हो रहा है कुछ दोपहर के 12 बज रहे हैं। और ये लंगूर बंदर देखिए भाई बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। माई की परिक्रमा शुरू की थी तब दिखे थे, उसके बाद आज यहाँ पे धुमा चौकड़ी मचा रहे हैं जहाँ हम रुके हुए हैं। कुछ यहाँ है, कुछ पेड़ पे भी बैठे हुए हैं। क्या बात है भाई, कमाल की बात है। मतलब देख के आनंद आ जाता है इनको। कल भाई यहाँ पे पूरा मेला लगा हुआ था, आज पूरी शांति है, एकदम पक्षियों की आवाज आ रही है। तो ऐसे ही मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था, तो मैं जॉन एलिया साहब का एक बड़ा ही सुंदर शेर है क्या, उनकी रचना है एक बड़ी सुंदर, आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था भाई। रचना कुछ यूं है कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या, अपनी महरूमियाँ छिपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या, खुद को जाना जुदा ज़माने से, खुद को जाना जुदा ज़माने से, आ गया था मेरे गुमान में क्या, शाम ही से है दुकानें दीद बंद, नहीं नुकसान तक दुकान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़बान में क्या, और मुझे तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या, वो जो मिले तो पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या, यूं जो तकता है आसमां को तू, रहता है कोई आसमान में क्या, है नसीमे बहार गर्द आलूद, खाक उड़ती है उस मकान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। क्या बात है भाई, कमाल की रचना और कमाल की जगह हम लोग बैठे हुए हैं। आप लोग देखिए भाई, अभी धूप बहुत ज़्यादा है तो मैं पेड़ के नीचे हूँ तो थोड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी तो पूरा बर्नआउट है चारों तरफ। वाह क्या बात है भाई, हीट वेव चलते हुए इंडिया में पेड़ काटने का नतीजा पूरा भारत भुगतता हुआ, और जो अभी भी काटे ही जा रहे हैं, रुके नहीं है भाई। चलिए हम भी थोड़ी और गर्मी बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर चलते हैं स्नान करते हैं माँ नर्मदा में, इन बालों को थोड़ा ठीक करते हैं जो ये पूरे जंगल की तरह फैल गए हैं सर पे। चलिए गुरुदेव नर्मदे हर। भाई कमाल की आंधी आ रही है, खतरनाक आंधी चल रही है भाई। खतरनाक। भाई इतनी तेज खतरनाक हवा चल रही है।
ये बेचारा लोहे का टीन उड़ने वाला है, देख सकते हैं आप। ये तब से तो उड़ने लगा। तो भाई खतरनाक माहौल हो चला है। हवा ने लोहे की स्टील उखाड़ दी है। सॉरी, लोहे की स्टील नहीं भाई, स्टील की चादर उखाड़ दी है। माहौल इतना मतलब रोमांचक हो चुका है। ओहो, जय हो भाई की बारिश भी आ रही है, साथ में हवा भी चल रही है। खतरनाक माहौल हो रहा है भाई, खतरनाक। पूरी की पूरी हवा है। और पूरा यहाँ के भाई उड़ के स्टील की चादर कैसे उड़ा रही है हवा। भाई छत उड़ा दी भाई पूरी की पूरी। नर्मदे हर। तो भाई आज हो गई 3 मई 2026। वक्त हो रहा है शाम के 6 बजे हुए हैं भाई। थोड़ी देर में सूर्यास्त हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। सूर्यदेव होराइजन के पास आ चुके हैं बिल्कुल, और कमाल का और बड़ा ही दिव्य नज़ारा दिखा रहे हैं। तो भाई इसी बात पे कबीर को याद करते हैं। तो कबीर बाबा कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीर बाबा समझाते हैं भाई कि भगवान हमसे कह रहा है कि मुझे कहाँ बाहर ढूंढ रहा है, मंदिर मस्जिद काबा कैलाश नर्मदा परिक्रमा। मैं तो तेरे अंदर ही हूँ, बस थोड़ा ध्यान से सोच। इसी पे और कबीर बाबा कहते हैं, पाहन पूजे ते हरि मिले, तो ये मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे ते हरि मिले, ते मैं पूजूं पहाड़। ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। कबीरा पीस खाए संसार। तो इसमें कबीर बाबा समझाते हैं भाई कि अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को क्यों ना पूजूं एक मूर्ति की बजाय। और इससे भी कि उस पहाड़ को पूजने से भी भला है क्यों ना मैं एक चक्की की पूजा करूं, जो अनाज पीस के कम से कम हमको खाना तो देती है। और तभी हमको पूजा करने की, भक्ति करने की शक्ति मिल पाती है ना। तो कबीर बाबा तो ऐसी गजब की और अनोखी बातें बताते हैं भाई। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं, भक्ति काल पे चर्चा करते हैं। नर्मदे हर। तो भाई हम भक्ति काल के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि ये 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हुआ एक घटना है, और
मतलब इतिहास में सिर्फ इसको एक धार्मिक आंदोलन के तौर पे नहीं देखा जाता, ये एक सामाजिक घटना थी जिसने उस समय की राजनीति और समाज दोनों पे बहुत गहरा असर डाला था। और मैंने पहले भी बताया कि ये दक्षिण भारत से शुरू हुआ था और वहाँ से इसको उत्तर भारत लेके आया गया स्वामी रामानंद जी के द्वारा। दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत की थी अलवार और नैनार संतों ने। अलवार संत जो कि विष्णु भक्त हैं और नैनार संत जो कि शिव भक्त हैं। तो ये सब तो मैंने बता दिया था आपको कि मतलब सबसे बड़ी घटना यही थी कि भक्ति को आम आदमी तक पहुंचाया गया भक्ति काल में। उससे पहले सिर्फ ब्राह्मणों और राजाओं के पास भक्ति करने का अधिकार था, आम आदमी को अधिकार ही नहीं था कि वो भक्ति कर सके, और ना ही उसको कोई ज्ञान था किस तरीके से क्या होती है भक्ति और ये सब चीज़ें, भक्ति में क्या मिलता है, ये सब बातें। तो इसमें एक और पॉइंट था कि भाई के विदेशी आक्रमण और सांस्कृतिक संघर्ष। भक्ति काल का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य के उत्थान के समानांतर चला। सबसे पहले आता है तैमूर का आक्रमण 1398 में। जिस साल कबीर का जन्म माना जाता है उसी समय तैमूर ने उत्तर भारत पर हमला किया था। दूसरा है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 में 1526 में। बाबर के आने के बाद भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था शुरू हुई। इन युद्धों और राजनीतिक अस्थिरता के बीच संतों ने जनता को मानसिक शांति और आंतरिक शांति देने का काम किया। मतलब उस समय बाहर समाज में भी बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बार बार बाहर से लोग आ रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, तो लोग वैसे भी दुखी थे। तो भक्ति काल में सिर्फ जाति पाति पे ही हमला नहीं हुआ, उन चीज़ों मतलब समाज को एक अस्थिर से स्थिर बनाने का काम भी भक्ति काल के संतों ने किया था। फिर था भाई इसका सूफी मत और भक्ति का मिलन। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय थी, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता थी। कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने सूफी संतों जैसे शेख फरीद के साथ संवाद किया। इससे भारत में सांझी विरासत की नींव पड़ी, जहां ईश्वर को पाने के लिए धर्म नहीं बल्कि प्रेम को मुख्य आधार माना गया। जहां ईश्वर को पाने के लिए धर्म नहीं बल्कि प्रेम को मुख्य आधार माना गया। फिर था भाई क्षेत्रीय भाषाओं का उदय, जो कि एक साहित्यिक क्रांति भी मानी जाती है। साहित्य में जो क्रांति आई लेखनी में। भक्ति काल से पहले ज्ञान की भाषा मुख्य रूप से संस्कृत थी, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, जो आम आदमी की पहुंच से दूर थी। इस काल में संतों ने अपनी रचनाएं अवधी, ब्रज, पंजाबी, मराठी और बांग्ला में लिखी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर संस्कृत के ज्ञान को लोक भाषा में घर घर पहुंचा दिया। इससे भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं को एक नई पहचान और मजबूती मिली। फिर आता है भाई सामाजिक सुधार और रूढ़ियों को चुनौती। भक्ति काल के संतों ने सीधे तौर पर समाज की व्यवस्था को चुनौती दी। सबसे पहला के जाति प्रथा का विरोध हुआ भाई। कबीर, रैदास, जिनको हम रविदास के नाम से भी जानते हैं, और गुरु नानक ने ऊंच नीच के भेदभाव पर कड़ा प्रहार किया। फिर आता है भाई स्त्री भक्ति। मीराबाई और लल्लेश्वरी, जो कश्मीर से थी, जैसी महिला संतों ने तत्कालीन पितृसत्तात्मक समाज की सीमाओं को तोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाया, जो उस समय की एक क्रांतिकारी घटना थी। और आखिर में आता है भाई सिख धर्म की स्थापना। भक्ति काल के दौरान ही गुरु नानक देव जी ने एक ऐसे समाज की नींव रखी जो समानता, सेवा और एक ईश्वर, एक ओंकार पर आधारित था। यह भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी,
जिसने आगे चलकर एक नई पहचान और संस्कृति को जन्म दिया, जो कि है सिख धर्म जिसे आज हम सभी लोग जानते हैं। लंगर चलते हैं, सिख हर जगह भाई कितनी मदद करते हैं लोगों की, हर समय मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, और ना सिर्फ हमारे देश में, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको देखेगा वो पूरी दुनिया में जहाँ भी सिख मौजूद हैं, वो लोग जितना उनसे हो सकता है वो हर जगह मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो था भाई भक्ति काल के बारे में थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा था ऊपरी तौर पे, वो आपसे शेयर कर रहा था। वो समय कौन सा था, कौन से संत थे जो मुख्य संत थे, और क्या क्या चैलेंजेस थे वो जिनको फेस कर रहे थे। तो उसके बाद मैं इसी के बारे में पढ़ रहा था कि जैसे मैंने अभी बताया कि उस समय मुग़लों का मतलब स्थापना हो रही थी उनके शासन की, और तैमूर हमला कर रहा था, और साथ ही साथ भक्ति काल उनके संत अपना काम कर रहे थे। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था कि कबीरदास भी कभी किसी राजा के पास गए, तो मुझे एक एग्जांपल मिला AI से कि कबीरदास एक बार ये क्या कहते हैं लोधी सल्तनत के सुल्तान, लोधी वंश के सुल्तान सिकंदर लोधी से मिलने गए थे, और उनकी वो घटना बड़ी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या क्या बातें हुई वहाँ पे सुल्तान के साथ, और कबीरदास कितने निर्भीकता से और कितनी निडरता से वहाँ पे सुल्तान के सामने खड़े हुए और उनसे बातें की। तो उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा वो कहानी भी भाई। अभी थोड़ा सा व्यू एंजॉय करते हैं आप लोग भी करिए भाई, देखिए कमाल।